नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक चाहते क्या है, वो शिक्षा में किस तरीके का सुधार चाहते हैं और जो शिक्षक नवचयनित शिक्षक हैं उनसे वो उम्मीद क्या करते हैं और उस उम्मीद के पीछे उनकी सोच क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें जो पाठक को लेकर अलग अलग तरीके की चीजें सामने आ रही थी। वो सामने जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इस स्पीच के सहारे उन्होंने बहुत बारी बातें स्पष्टता के साथ कही है। और हमें अब आपको समझना है कि पाठक का लक्ष्य क्या है। पाठक क्या वाकई में जिस नजरिए से समाज को देख रहे हैं, समाज आज वहीं खड़ा है, या फिर पाठक जिस नजरिए से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात सोच रहे हैं, क्या वाकई में वो संभव है क्या? या फिर पाठक जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक अलग दिशा देने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या वो संभव है क्या? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के बीच जरा पाठक जी के इस 3-4 मिनट की वीडियो को देखिए और समझिए कि पाठक जी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कहां और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और जो उनकी सोच है क्या उस सोच के अनुरूप चीजों को स्कूल के बरामदे पर उतारा जा सकता है क्या? बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पाठक का जो ये स्पीच है, ये एक शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी का स्पीच है या फिर एक ऐसे राजनेता की स्पीच है जो गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जरा सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं पाठक बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर। सरकार किनके लिए? गरीबों के बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं जा सकते, उनके लिए बीपीएससी से आप लोग चयन करके आए, तो उनका ध्यान ज़्यादा रखना है क्योंकि वो कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाते। आपको याद है होगा कि हम लोग आज अगर पढ़े लिखे हैं तो विद्यालय के अलावा भी हमारे घरों में हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे बड़े भाई, बड़ी बहनें पढ़ी होती थी, लिखी होती थी और वो हमको घर में भी पढ़ाती थी। ठीक। जो एक गरीब होता है, मजदूर का बच्चा होता है, तो वो अगर विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है तो घर में उसका कोई ऐसा है नहीं जो उसको पढ़ा सके, तो वो आता है बड़ी उम्मीद से सरकारी विद्यालय। तो इसलिए उसकी उम्मीदों को हमने पानी नहीं फेरना है। उसने, मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के, हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा। ठीक है। अगर आज मजदूर का बच्चा अनपढ़ है विद्यालय में जाने के बाद भी, तो उसमें उसकी गलती कम है, हम लोगों की कमजोरी ज़्यादा है। ठीक है। खाली कह देना कि ये नालायक है, ये नहीं पढ़ सकता है, चलेगा, ये समस्या का समाधान नहीं। उसको समझाना, उसको पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है। बिल्कुल हर क्लास में आप देखेंगे कुछ बहुत तेज बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। तो खाली कमज़ोर को ये कहना कि ये किसी काम का नहीं है, इससे चलेगा नहीं। वो कमज़ोर क्यों है? वो कमज़ोर इसलिए कि उसके घर में कोई सपोर्ट नहीं, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, शायद बिहार में काम करते हैं या बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो उसको कोचिंग नहीं कर सकता है, तो उसी को पढ़ाना है। और इंटेलिजेंट बच्चों को भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे उनको विशेष ध्यान देना। तो यही करने के लिए आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको यहाँ ये बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ प्राचार्य जो ट्रेनिंग के फैकल्टी है वो कैसे हैं, लेकिन आपके जोश को देख के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है आपको। तो उन्होंने आपको समझाया है, ट्रेन किया है कि पढ़ाते कैसे। ठीक है। नॉलेज तो आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, वो आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है। अब इस ज्ञान को आपको ट्रांसफर करना है उस बच्चे को। वो एक कला भी है, स्किल भी है, और उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप बहुत अक्लमंद, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैथ्स को उस बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर पाए तो टीचर तो आप ठीक है। ठीक है। तो आपका फर्ज, आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ट्रांसफ़र कीजिए बच्चे और इफेक्टिव तरीके से।
इसीलिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को कराई गई है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ये ट्रेनिंग तो इंडक्शन ट्रेनिंग है आप लोगों की, जो 2 हफ्ते की कराई गई है, 2 वीक्स की। हम लोग समय समय पर आपको फिर बुलाते रहेंगे और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे, क्योंकि टीचिंग अब एक स्किल और आर्ट के अलावा एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नई नई चीज़ें इस जगत में आ रही हैं। जो ट्रेनिंग टीचिंग का इकोसिस्टम है, ये दिन प्रतिदिन मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है। बच्चों की भी आकांक्षाएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उन सब पे खरा उतरना है। तो हम लोग सोच रहे हैं आपको साल में या 6 महीने में फिर से रिफ्रेशर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी मिलते रहेंगे और हम लोग को जो नए टीचिंग टूल्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा सार्थक पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे, मंडे से अब क्लास लेना शुरू करेंगे, तो काफ़ी जोश में रहेंगे। तो आपने सुना, बहुत सारी बातें आपको भी समझ में आ गई होगी कि पाठक चाहते क्या है। लेकिन इन तमाम चाहतों के बीच जो बड़ी बात है, जिस पर हम पिछले 2-3 दिनों से स्टोरी बना रहे हैं, कि अब वो पाठक नहीं रहे। अब पाठक को तालियों का गूंज का एहसास होने लगा है, और ये एहसास अक्सर व्यक्ति को तानाशाह बनाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है, मैं जो कर रहा हूं उसी के सहारे जो चीजों को मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो प्राप्त कर सकता हूं। ताली बहुत खतरनाक चीज है। चलिए, इन तालियों के बीच हम कम से कम पाठक क्या सोच रहे हैं ये तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। तो हम इस खबर के सहारे पाठक के उस सोच को पब्लिक डोमेन में लाना चाह रहे हैं, जो सोच कह सकते हैं कि भाषण में तो बढ़िया लग सकता है और क्रांतिकारी भी लग सकता है, हल्ला बोल वाली बात भी आ सकता है, लेकिन इसको जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी चलिए, इन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है, और जाहिर की है तो हमें लगता है कि जो नव चयनित टीचर आए हैं कोशिश करें इन चीज़ों को धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि चुनौती तो उन्हें फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने पाठक है, छोड़ेगा तो नहीं।